अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों फाइनली वो जो पीस डील थी और जो एग्रीमेंट था वो अब अगले पड़ाव की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। और आज के दिन जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही अहमियत थी, क्योंकि पहला सेशन यहाँ पे एफओएमसी का हो चुका है, दूसरा कल हमारे लिए इंटरेस्ट रेट का फाइनल डिसीजन लेकर आने वाला है। उससे पहले आज आपने मार्केट के अंदर ठहराव तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ट्रम्प की जो मुलाकात थी G7 समिट के लिए, वो भी यहाँ पर फाइनलाइज हुई और ईरान एग्रीमेंट को वहाँ पर भी डिस्कस किया गया। जैसे कि आप जानते हैं कि हर तरफ बात ही यही हो रही है और जितना इसका तस्करा हो चुका है, इसमें मैं समझता हूँ दोस्तों ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि दुनिया भर के जो ट्रेडर हजरात हैं, आप जानते तो हैं उनका दिल बड़ा कमज़ोर होता है, इसलिए कि फौरी तौर पे जब कोई रिएक्शन आता है तो आप मार्केट में करेक्शन नहीं, आजकल क्रैश देखते हैं। तो उस क्रैश का नतीजा जो कि है मार्केटों के ऊपर और मार्केटों की शक्ल में आपके सामने आ जाता है। इस बीच हम नहीं भूल सकते कि यहाँ पर सिर्फ दो रिज़ल्ट आने बाकी रह गए हैं, ईसीबी का, ठीक है, ज़ाहिरी बात है, और उसके बाद सिंपली एंड वेरी सिंपल जो केवन वॉश की कल की समिट होगी। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों, जो ऑड्स हैं उनकी रिपोर्ट आ गई है मार्केट में। मैं ऑड्स के ऊपर पहले तो आपको ये बता दूं कि एक वाजिया डिस्क्लेमर दूंगा। ऑड्स का मतलब ये नहीं होता कि हमने इसी के मुताबिक चलना है, क्योंकि ये एक मार्केट के बड़े बड़े तज्जियाकारों का तज्जिया होता है, मिलकर एक नतीजा आपके सामने आता है। तो ये बिल्कुल भी कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना होगी, लिहाजा ऑड्स बता रहे हैं दोस्तों कि मार्केट में इस वक्त जो कल एफओएमसी के रेट्स की बात हो रही है वो स्टेडी पे बहुत तवज्जो बढ़ गई है। स्टेडी जिसके चांसेस बहुत ही कम थे, अचानक वो 95% तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये बाकायदा तौर पे एक तज्जिया है, ठीक है जी, उसके सिवा कुछ नहीं। अगर आप चाहें इन ओड्स को चेक करने का तरीका मैं भी बता देता हूं। आप जस्ट गूगल पे जा करके ये सारी डिस्कशन लिखेंगे, आपके सामने पूरे ओड्स आ जाएंगे। लिहाजा जो एलिमेंट था रेट कट का, वो तो खैर आपको पता है ख़त्म ही हो चुका हुआ है। अब इंक्रीज़ में जो है वो सिर्फ 2% के चांस रह गए हैं। लिहाजा कल का दिन, कल का सूरज बहुत अहम होगा, क्योंकि एक नेगेटिव ख़बर जो है वो मार्केटों को यहाँ पर पूरी तरह फ्री फॉल होने पे मजबूर कर देती है। पिछले 112 दिनों में आपने शायद ये काफ़ी बार देखा होगा, जैसे कि 28 फेब को आपने शायद आखिरी दफ़ा स्टेबिलिटी देखी होगी 28 फरवरी को। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून की आपके सामने अब 17 तारीख होने जा रही है। तो ये एक लंबा अरसा है दोस्तों जो इस मार्केट को पूरी तरह अफेक्ट कर चुका है। इसी के साथ दोस्तों एक नज़र WTI क्रूड ऑयल के ऊपर, जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका गीत मैं पिछले 3 माह से अलाप रहा था कि जब तक मार्केट $75 को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हमें यहाँ पर कुछ अच्छी खबर देखने को नहीं मिल सकती। लिहाजा फाइनली WTI क्रूड 75.90 पे पहुंचा है दोस्तों, और ब्रेंट 78.84 पे। समझ लें और मान लें, यही सच है कि पिछले तकरीबन 3 माह, सवा 3 माह की ये सबसे कम तरीन सतह पे आ गया है। अब वो हजरात जिन्होंने ऑयल बाय किया था ऐसे हालात में कि जी हम तो और हालात ख़राब होंगे तो फिर ऑयल बेचेंगे, अब ऑयल उनके पल्ले पड़ गया है, ठीक है जी। और अब तकरीबन 4 दिन से ऑयल की ये हालत जो है वो देखी नहीं जा रही मुझसे, इसलिए कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब हैरान कौन बात यह है कि अगर 1 सेकंड में ऑयल प्राइस बढ़ने पे मंडियों ने अपना रिस्पॉन्स दे दिया था, तो अब लोकल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर अब आपको ऑयल के प्राइस कम क्यों नहीं दिखाई दे रहे। खैर ये ताजर हजरात की एक सितमज़रीफ़ी होती है, जिससे आज तक ना तो कोई डील कर सका ना कोई समझ सका। सारी बात है, इनके पास एक बाकायदा एक ताकत मौजूद है। लिहाजा दोस्तों $75 अब तक की एक बड़ी कमी है, इसका भी ब्रेक कर जाना पीछे कोई कसर ना छोड़ेगी। इससे एक और बात साबित होती है। तज्जिया स्टार्ट करने से पहले तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हकीकत तो ये है कि सिर्फ सप्लाई शॉक के पैनिक से इसके प्राइस बढ़ाकर जो कि है पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिस्टर्ब किया गया, ठीक है जी, और कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी तो हुआ ही कुछ नहीं, अभी तो साइन भी नहीं हुए। तो कैसे आपको यहाँ पर $15 बल्कि $20 पर बैरल की कमी देखने को मिल रही है,
लिहाजा सारा कुछ दोस्तों वो आपने सुना होगा एक वर्ड गोलमाल है, तो ये सारा गोलमाल ही है। लिहाजा आपने वाज़िया तौर पे इसका तजिया ले लिया है। अब चलते हैं DXY की तरफ। DXY इंडेक्स के डोमिनेंस में दोस्तों कमी हुई है। 99.61 से गिर के हम 99.54 तक पहुंच चुके हैं। ये कोई इतनी बड़ी कमी तो नहीं है, लेकिन कमी तो फिर भी दोस्तों कमी ही होती है, और वो भी खास करके इंटरनेशनल डॉलर में। चले अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि आज दोस्तों एक मुस्तनद वेबसाइट्स के ऑनर ने एक तजिया पेश किया। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि बस आप तक उनकी बात पहुँच जाए। उनका ये मानना था, और मैं भी उससे एग्री करता हूँ, कि जी यहाँ पर इस वक्त जितना प्रेशर ये दिखा रहे हैं ऑयल्स के ऊपर, और जितना ये कह रहे हैं कि ग्रीन बैक यानी कि डॉलर जो है वो क्रैश कर रहा है, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले पीस डील फाइनल हो लेने तो दें, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा वक्त दरकार होगा बेटरमेंट के लिए। और हाँ, मैं याद करा दूं और करवाता रहूँगा कि ये सारी पीस डील की जो फाइनलाइजेशन है ये सिर्फ 60 दिन के लिए है। प्लीज़ भूलिएगा मत, कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। और इस 60 दिन में बड़े मरहले से इन्होंने गुजरना है। किसी भी एक मरहले में ना इत्तफाकी आपको फिर यहाँ पे तिगनी का नाच नचा सकती है। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस, मार्केट की कैपिटलाइजेशन यहाँ पे अच्छे खासे हिचकोले ले रही है, लेकिन फिर भी उसने अपनी सपोर्ट को कायम रखा हुआ है। डोमिनेंस में बराह रास्त 20 सेंट की कमी हो गई है, और हाइपर लिक्विड कॉन्टीन्यूसली एक अच्छी रजिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 76.33 से यहाँ पर रेजिस्टेंस आई है, यानी कि रिजेक्शन के साथ। चले दोस्तों, इसको तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पेस एक्स स्टॉक को। दोस्तों, व्यूवर्स की मुसलसल बढ़ती हुई दिलचस्पी, उसकी बिना पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि व्यूवर का पूछना था कि स्पेस एक्स स्टॉक अवेलेबल कहाँ पे है, तो दोस्तों लिहाजा ये हर मुस्तनद एक्सचेंज पे होना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से ये आपको सिर्फ बिटगेट पे देखने को मिलेगा, और वहाँ पे ये स्पोर्ट पोजीशन में भी अवेलेबल है। और क्योंकि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि जब तक ये अपना 2 हफ्ते कंप्लीट नहीं कर लेता लॉन्चिंग का, तब तक इस पे तज्जिया देना कुछ जल्दबाजी होगी। लिहाजा आप ख़ुद से तज्जिया करके, अगर आप इतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसे स्पोर्ट के अंदर बाकायदा तौर पे देख सकते हैं अपनी तजारत के तौर पे, ठीक है। और क्योंकि ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में बात ही इसकी हो रही है एलोन मस्क की वजह से, तो ज़रूर इसको आप बाकायदा तौर पे तजिए में अपने ऐड कर सकते हैं। और बिटगेट पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप स्पेस एक्स स्टॉक को स्पोर्ट में यहाँ पर यूटिलाइज कर सकें। तो दोस्तों, FOMC से पहले मार्केट का ये करंट बिहेवियर एक नॉर्मल बिहेवियर है। सुबह जब हम BTC को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे तो हम 66,924 पे थे। आज सेकंड ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होते ही जब FOMC का पहला सेशन स्टार्ट हुआ, तो उसी दरमियान सिर्फ प्रेशर से हमने देखा कि मार्केट 65,329 तक चली गई। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर बराह रास्त 60,000 पे आ रहा था, जब भी 66,800 ब्रेक हो रहा था। तो इसी सूरत में आपने दोनों लो देख लिए, और अब इस वक्त BTC को सामना है करेक्शन का। याद रहे दोस्तों कि ये करेक्शन प्रेशर डाल रही है अब 65,500 की तरफ। वो सपोर्ट जिसे बने हुए अभी यहाँ पर तकरीबन 60 से 65 घंटे हुए हैं, तो हम इसकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं कि 65,000 की कुछ तो यहाँ पर फ़िलहाल अहमियत रहेगी ही रहेगी। ओवरऑल मॉर्निंग के लिए ज़रूरी है कि जब मार्केट 3:10 के बाद रीओपन होती है, तो हम मोस्टली 66,500 का वेट करेंगे। 66,500 इज़ द ओनली लेवल जो BTC को दोबारा बुलिश या अपर मोमेंटम के लिए होल्ड कर सकता है इस दौरान। दूसरी तरफ दोस्तों, इथेरियम 1800 को प्रोटेक्ट ना कर सका। पहले तो इसने 1805 को ब्रेक किया, नतीजे में हमने 1762 का लो देखा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1805 के बाद प्रेशर 1770 और 1750 की तरफ था, तो इन दोनों के बीच का लेवल देखने को मिला 1762। नतीजे में अब हम 1793 पे स्टक हैं। हालांकि आज से पहले जो 16 घंटे का बेरिश मोमेंटम था, उसने इथेरियम को सरप्राइज तो किया। मॉर्निंग के लिए हम इतने भी कोई दूर नहीं आ गए। 1820 से 1828 की रेजिस्टेंस इथेरियम के लिए कदरे बेहतर आसानियाँ कर सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका 1790 को ब्रेक करना पहला प्रेशर 1760 की तरफ इसे पुश कर देगा। बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ।
आज सेशन का आगाज़ करते हैं दोस्तों बीएनबी से। बीएनबी आज जो 618 पे ऑलरेडी रजिस्ट कर रहा था, आपको अपडेट किया गया था कि इसकी इस वक्त तक की सपोर्ट 615 की है, जिसके ब्रेक होने की सूरत में पहला प्रेशर 610 से 608 की तरफ बढ़ेगा। लिहाजा गाइस, ये जो प्रेशर था ये इतनी तेज़ी से हमने लॉन्ग स्क्वीज़ की शक्ल में देखा कि नतीजे में हमने 600 का लो देखा। रिकवरी 609 तक रही और अभी बीएनबी में एक बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है जो बाकायदा तौर पे हैंगिंग मैन है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट 605 पे फिर से स्टक हो गई है। याद रहे कि 605 इसका बहुत ही कारआमद एक ऐसा लेवल है जो इसे बार बार कनेक्ट करता है ब्रेकआउट के लिए। जब तक हम 605 प्लस हैं, ब्रेकआउट के चांसेस मुकम्मल तौर पे यहाँ पे अलाइव रहेंगे और बैक जोन में 600 का ब्रेक हो जाना इसे वक्ती डाउन मोमेंटम दिखा सकता है। सोलाना जो हमारे सुबह के तजिए के दौरान 75.34 पे दोस्तों रजिस्ट कर रहा था, इसने सिर्फ थोड़ी सी ही कोशिश की 75.60 के लिए, जहां से बुरी तरह नाकामी के बाद हमने सोलाना को तेज़ी से 72.28 पे आते हुए देखा। नतीजा ये रहा कि 73.90 की जो इसकी टेम्पररी लो जोन थी वो भी ट्रिगर हो गई, क्योंकि आपको अपडेट ही यही किया गया था कि 75.10 का ब्रेक होना इसे 73.90 के साथ कनेक्ट करता है। अब इस लिटिल करेक्शन के बाद सोलाना बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोलाना का बिहेवियर अब पहले जैसा नहीं रहा इन दिनों, तो मैं ये कहूँगा कि हर सूरत इसे पहले दोबारा से 75.50 पे अपनी रेजिस्टेंस साबित करनी होगी। ये वही रेजिस्टेंस है जो इसे FOMC के दरमियान एक अच्छा यकीन दिला सकती है। अदरवाइज अंडर द $74 हमें फिर से 72.50 का सामना करवा सकता है। आज के दिन दोस्तों जी कैश 533.90 की रेजिस्टेंस हासिल करने में हुआ नाकाम। नतीजा आपके सामने है, क्योंकि यही वो रेजिस्टेंस है जो जी कैश को कनेक्ट रखती है ब्रेकआउट के लिए। इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही जी कैश ने हमें 481 का डिप प्रोवाइड कर दिया। ये कम डिप नहीं है दोस्तों, ये कुल मिलाकर के 48 to 47 का डिप है जो हैरान कुन है। और अब भी यहाँ पर सपोर्ट हासिल करने की पूरी स्ट्रगल जारी है। इस सपोर्ट का ब्रेक होना यानी कि 505 अभी भी अगर हमें मिल जाती है तो ये चीज़ थोड़ी, बस बिल्कुल थोड़ी देर के लिए डिले हो सकती है, चांस कम है। लिहाजा 505 का ओवरस्टे ब्रेक की तरफ इसे तेज़ी से फिर से अंडर द 500 प्रेशराइज करने की सलाहियत रखता है। अदरवाइज एक सपोर्ट पे अगली ग्रीन सपोर्ट 510 तक इसे सहारा दे सकती है। यहाँ से आगाज़ करते हैं ऑडियंस डिमांड कॉइन का, यानी कि उनके कहे के मुताबिक तजज़िए। लिहाजा दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप अपने पसंदीदा टोकन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। XMR जिसकी सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर 340 की थी। XMR ने आज खूब वॉलेटिलिटी की, पहले 350 का हाई, ठीक है, यानी कि 340 की रिस्पेक्ट भी की और 332 का लो, दोनों तरफ खींचातानी रही और XMR अपनी पोटेंशियल प्रूव कर रहा है। ऐसे माहौल के अंदर XMR फिर भी 2.20 का अपना पोजीशन लेवल खो चुका है। हमें यहाँ पर अभी भी 340 को सपोर्ट कंसीडर करना होगा, यही इसकी मजबूरी है। 340 इसकी सपोर्ट है दोस्तों, और मैक्स रेजिस्टेंस जो सो ऑफन हम देख रहे हैं वो 349 की है। सुई कॉइन को सुबह जब हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, तो सुई .8068 पे अपनी रेजिस्टेंस प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। आपको अपडेट किया गया था कि यहीं से इसकी रिजेक्शन यानी कि .8050 का ब्रेक होना इसे बराह रास्त कनेक्ट करता है .7980 पे। हाल ही हमने .7980 का नहीं बल्कि .7716 तक का लो देखा और अब मार्केट उसी लेवल को कवर कर रही है। एक बात ज़हन में रखें कि सुई का अब फॉल कर जाना किसी भी हालात में कोई बड़ी बात नहीं है। लिहाजा मॉर्निंग के लिए इसे .8050 की रेजिस्टेंस जो कि है दरकार होगी, जिसके मिलने पे इसे पोटेंशियल हासिल हो जाएगी .8250 के लिए। आज के दिन टाओ ने दोस्तों एक्स्ट्रा लो शो किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे कि हम 269 पे ऑलरेडी अवेलेबल थे और आपको अपडेट किया गया था कि 265 से 263 तक इसकी सपोर्ट देखने को मिलेगी, यानी कि एक अच्छा रिवर्स गेयर आ सकता है। अब 263 तो 263 ही है, लेकिन हमने रिजल्ट की शक्ल में जो लो देखा टाओ के अंदर वो हैरान कुन है।
यानी कि 251 आपके सामने खड़ा है और यहाँ पर अभी भी सपोर्ट नहीं है। लिहाजा इन हालात में हम ये भूलेंगे नहीं कि टाउ ने 290 का हाई दिया था। 290 का कंपैरिजन अगर हम अभी के प्राइस से करें तो ये $40 की एक बड़ी कमी है, लेकिन टाउ तो फिर टाउ है दोस्तों, यानी कि फंडामेंटल। तो यहाँ पर 250 के ब्रेक होने के चांसेस भी रहेंगे। सो वी नीड अ सपोर्ट ओवर देयर। 4 घंटे की सपोर्ट में जस्ट पहला 1 घंटा अहम होगा, जिसके बाद टाउ यहाँ पर अपनी लूजिंग पोजीशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर ऐसा नहीं होता, पहला एक और भी सपोर्टिंग नहीं रहता, तो टाउ तेज़ी से 246 की तरफ बढ़ेगा। अब आगाज़ करते हैं दोस्तों XAUT का, जिसे हमने सुबह वक्त की कमी की वजह से मिस कर दिया था। तो लिहाजा दोस्तों XAUT की परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी अंडर कंट्रोल है, कुछ भी नहीं बदला, इसलिए कि हम 4295 का लो देख चुके हैं, या पहले से ही जानते थे। हाई 4335 और 4328 से आगे का नहीं है। अब जाहिर बात है रेट की तरफ मार्केट जा रही है, तो रेट्स ने ही अब XAUT को अकेले यहाँ पर डील करना है। अब अकेले वो कैसे डील करेगा, यानी कि अगर रेट स्टेडी रह जाते हैं तो मार्केट इसे ऑटोमेटिकली बुलिश कंसीडर कर लेगी, ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं कि ऐसा मुझे लग रहा है, आप मेरी इस तज्ज़िये से पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं। और मेरा तज्ज़िया दोस्तों बिल्कुल टेक्निकल बेस पे है, फंडामेंटल बेस पे है, इनमें गलती की पूरी गुंजाइश होती है। लिहाजा 4305 इसकी वीकर जोन है। 4305 का इस दौरान ब्रेक करना 4280 4260 के लिए डोर्स ओपन कर देगा और आसानियाँ हो जाएंगी डाउन साइड के लिए। अपर साइड पे ऑन होल्ड रहने के लिए हमें 4335 की ज़रूरत रहेगी हर सूरत। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।